इलेक्शन कमीशन ने जो 24 जून को जो नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें बिहार से उसकी शुरुआत की गई है कि वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा और उसका जो तरीका इलेक्शन कमीशन ने बताया कि सब लोगों को अपना फॉर्म देना पड़ेगा। 8 करोड़ वोटर हैं बिहार में, 8 करोड़ वोटर से फॉर्म जमा करना वो कितना मुश्किल काम है। और दूसरा ये कि जो फॉर्म नहीं दे पाएगा उसको खतरा है कि उसका नाम डिलीट कर दिया जाए। तो जो 2003 से पहले के वैलिड वोटर्स हैं उनका नाम भी डिलीट हो सकता है अगर उन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया। 2003 के बाद जो वोटर ऐड हुए हैं उनको फला सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और जन्म प्रमाण पत्र और ये तो ये ऐड किया गया है ये एक गलत चीज है। इससे पहले कभी भी सबूत नहीं मांगे गए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाए, सर्वे करे और पता करे कि यहाँ कौन रहते हैं और कौन 18 से ऊपर के लोग हैं जो जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जिन लोगों के घर नहीं है, जो रोड पर और फुटपाथ पे सोते हैं, ऐसे लोगों को भी वोट का अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनको भी आप वोट का अधिकार दें। लेकिन ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एक सिटीजनशिप वेरीफाई करने का एक प्रोसेस शुरू किया गया है कि कौन देश का नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है। ये तय करना सरकार इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ये जो हम ये समझते हैं कि इस अभियान के जरिए से इनडायरेक्टली बैकडोर से एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है। एनआरसी जो आप डायरेक्टली नहीं करना चाह रहे हैं उसको आप इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। इससे पहले कभी भी वोटर पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली गई कि वो एविडेंस पेश करे कि वो वैलिड वोटर है। ये अब जो नया जिम्मेदारी वोटर पे डाली गई है, इससे खासतौर से बिहार में और जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उन लोगों को आप वोट के अधिकार से वंचित करेंगे तो एक बड़ी संख्या वोट से अधिकार से वंचित हो जाएगी। इस तरह जो 11 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं कि ये 11 में से जो डॉक्यूमेंट वो सही माने जाएंगे, उनमें आधार कार्ड शामिल नहीं है, उनमें वोटर आईडी कार्ड शामिल नहीं है, उसमें आपका राशन कार्ड शामिल नहीं है और उसमें मनरेगा के जो एम्प्लॉयमेंट का कार्ड होता है वो शामिल नहीं है। यानी जो डॉक्यूमेंट लोगों के पास इजीली अवेलेबल है उनको आपने जानबूझ के हटा दिया। और इसके अलावा ऐसे डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं जिनका पेश करना आम लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, जो स्कूल नहीं गए उनके लिए, तो वो डॉक्यूमेंट पेश करना इतना आसान काम नहीं है। तो ऐसा लगता है कि आप वोटर्स को ऐड करने की जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि कोई वोटर छूटने न पाए, इस पूरे प्रोसेस में ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में आप डी वोटर और डाउटफुल वोटर क्रिएट करके उनको लिस्ट से हटाने का एक अधिकार जो है वो इनको मिल जाएगा। तो ये जो है एक तरह से लोगों को, वैलिड वोटर्स को मताधिकार से वंचित करने का एक माध्यम बनेगा और एक बड़ी संख्या में लोग इससे वंचित हो जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, संविधान के खिलाफ भी है और इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो उस रोल से आगे बढ़कर एक नया एजेंडा इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एनआरसी का कराया जा रहा है। तो हम इसका विरोध भी करते हैं और हम बिहार की जनता से भी कहेंगे और पार्टियों को भी कहेंगे कि वो इस प्रोसेस को जो गलत अपनाया जा रहा है उसको सही करने का प्रयास करें। जैसे पहले होता था वैसे किया जाना चाहिए।